बारिश का मौसम हो और कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का दिल करे तो बनाएं ये बहुत ही मज़ेदार लाजानिया रोल की रेसिपी। 3 in 1 रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी लाजानिया रोल बन के तैयार होते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। लाजानिया रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम वाइट सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बटर फ्राई पैन में ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया है। बटर के अंदर मैदे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो बस लो फ्लेम पर हम इस तरह से चमचा चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे, वरना मैदे का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो आपने लो फ्लेम पर इस तरह से मैदे को फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 कप दूध। तो दूध हम बाद में भी इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए ऐड करेंगे, लेकिन अभी मैंने 1 कप दूध ऐड किया है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। लो फ्लेम पर इसका चमचा चलाते हुए इसको हम एक बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है ये काफ़ी ज़्यादा थिक भी होता जा रहा है। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और हाफ़ टी स्पून ही ऑरिगेनो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें मिक्स हर्ब्स ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को ऐड करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो बस ये सॉस हमने लो फ्लेम पर इस तरह से बना के तैयार करनी है। अगर आप मीडियम फ्लेम पर भी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब मैंने इसमें आधा कप दूध और ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं और बस हल्का सा हमने इसको और पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी वाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक दूसरे बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। रखने के बाद भी ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इसलिए आपने इसको बिल्कुल इस तरह पतला सा ही रखना है। अब मैं यहाँ पर रेड सॉस बना के तैयार कर लेती हूँ। तो 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन को हम फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन को हमने इतना फ्राई कर लेना है कि लहसुन हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। और जब लहसुन फ्राई हो जाए तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। टमाटर को इस तरह से हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। टमाटर को भी हमने इतना पका लेना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देते हैं। इससे हमारे जो टमाटर हैं वो बहुत जल्दी घुल जाएंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें घुल जाएं। अब मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देती हूँ ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ सॉसेस और कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर टमाटो केचप ले ली है। तो 4 to 5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर देती हूँ। तो लाजानिया में ये वाइट सॉस और रेड सॉस ज़रूर यूज़ होती है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार लाजानिया बन के तैयार होगा। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ चिली सॉस। तो चिली सॉस भी मैं यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। मैं टीस्पून से ऐड कर रही हूँ, इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रही होगी, वरना आपने 4 टेबल स्पून तो इसमें ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मिक्स हर्ब्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को हम इस सॉस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेते हैं। तो बस 3 से 4 मिनट हम इसको लो फ्लेम पर इस तरह से पका लेंगे कि टमाटर भी इसमें घुल जाएँ। और यहाँ पर हमारी रेड सॉस भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको भी मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम आ जाते हैं लाजानिया शीट्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 1 पैकेट लाजानिया शीट्स ले ली हैं। तो अभी मैं आधा पैकेट के हिसाब से ये बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो एक पतीली में मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इस पानी को अच्छी तरह से बॉईल आने देते हैं। जब इस पानी में बॉईल आ जाए उसके बाद आपने यहाँ पर लाजानिया शीट्स इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो लाजानिया शीट्स को हमने बॉईल कर लेना है। हमने इसको 8 से 9 मिनट फुल फ्लेम पर बॉईल करना है। जिस तरीके से हम स्पैगेटी, पास्ता और मैक्रोनी बॉईल करते हैं तो आपने बिल्कुल उसी तरह से फुल फ्लेम पर इसको बॉईल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी शीट्स बॉईल हो चुकी हैं। इनको मैं एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल लेती हूँ। स्ट्रेनर के अंदर निकाल कर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। तो चलिए अब हम कीमे की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 3 टेबल स्पून ऑयल को फ्राई पैन में गरम कर लिया है। एक हमने इसके अंदर ऐड कर दी है मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया था। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने इतना फ्राई कर लेना है
कि प्याज हल्की सी सुनहरी सी होने लगे, इसके जो कॉर्नर हैं वो गोल्डन से हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी प्याज भी फ्राई हो चुकी है, प्याज पे गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसके साथ ही 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। तो 1 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ कीमा। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव बीफ का कीमा ले लिया है। आप ये रेसिपी चिकन के कीमे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कीमे को हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। कीमा ऐड करके इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो कीमे को हमने इतना पकाना है कि कीमा अपना पानी छोड़ दे, कीमे का सारा पानी रिलीज़ हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 टमाटरों को मैंने ब्लेंडर जग के अंदर डालकर पीस लिया था। तो टमाटो प्यूरी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून नमक। तो नमक हमने सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो हमने इसमें ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून ही मिक्स हर्ब्स हमने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ले ली है टमाटो केचप। तो 4 टेबल स्पून के करीब टमाटो केचप मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। केचप ऐड करके इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर करके लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे में हमारा जो कीमा है वो भी बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो देखिए आधा घंटा हो चुका है, कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और इसमें जितना भी पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब इस कीमे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसको इतना भून लेना है कि इसमें हमने जो थोड़ा बहुत ऑयल ऐड किया था वो ऑयल साइडों से नज़र आने लगे। तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं कि ये मसाला नीचे चिपकना शुरू हो जाए। एक बार आप इस लाजानिया रोल को घर में बनाकर ज़रूर देखिएगा, इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी आएगा, लाजानिया का और रोल का फ्लेवर भी आएगा। तो देखिए कीमा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, ट्रे के ऊपर हम इस तरह लाजानिया शीट्स बिछा देते हैं और इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं ताकि हमारे सारे रोल बिल्कुल एक ही साइज़ के बन के तैयार हों। अगर साइज़ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आपके जो रोल हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर रेड सॉस लगा दी है। तो सारी लाजानिया शीट्स के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से हम रेड सॉस लगा देते हैं। एक राउंड को इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया था और दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने बिछाकर लाजानिया शीट्स के ऊपर रेड सॉस लगाने के बाद हमने यहाँ पर वाइट सॉस इसके ऊपर लगा दी है और वाइट सॉस को भी इसके ऊपर फैला दिया है। इसके साथ ही जो हमने कीमा बनाकर तैयार किया था, तो कीमा भी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। तो कीमे को भी हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए कीमे को भी मैंने इसके अंदर बिछाकर इस तरह फैला दिया है और इस तरह से हम इसके रोल बना लेते हैं। तो सारी लाजानिया शीट्स के बिल्कुल इसी तरह से हमने रोल बनाकर तैयार कर लिए थे और इन रोल को मैंने रख दिया था एक बेकिंग ट्रे के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे इस तरह से लाजानिया रोल बनकर तैयार हो चुके थे। मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी तो मैंने शिमला मिर्च को भी इस तरह से लंबाई में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास शिमला मिर्च हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो शिमला मिर्च रखकर अब यहाँ पर जो हमने बेकिंग ट्रे तैयार की थी, इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर ली थी, तो बेकिंग ट्रे के अंदर हम इस तरह से अपने सारे लाजानिया रोल रख देते हैं। और इस तरह से देखिए बहुत सारे मैंने यहाँ पर लाजानिया रोल बनाकर रेडी कर लिए थे। दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने बनाकर रेडी कर लिया था। और ये जो छोटे छोटे लाजानिया शीट्स के टुकड़े बच गए थे, इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। इनको भी हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर चीज़ की कोटिंग भी करेंगे तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। अब मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ले ली है, तो यहाँ पर मैंने ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ ली है। तो इसको हम ढेर सारा भरकर इसके अंदर डाल देते हैं। इसके ऊपर इस तरह से इसकी लेयर लगा देते हैं। तो आप चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लो बजट लाजानिया रोल बना रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारा मैंने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो और लाल कुटी हुई मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं। शिमला मिर्च के इस तरह से फ्लावर बना के हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर प्याज और टमाटर को इस तरह से लंबाई में स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमने अपनी बेकिंग ट्रे बनाकर तैयार कर ली है और एक पतीली को 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था
पतीली के अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया था और स्टैंड के ऊपर हम अपनी ये बेकिंग ट्रे रख देते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 मिनट तक छोड़ देते हैं। 20 मिनट में हमारा जो चीज़ है वो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार से लाज़ानिया रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।